टॉपिक बेटा स्टाफिंग है। मैनेजमेंट प्रोसेस का सबसे पहला काम हम लोगों ने प्लानिंग पढ़ लिया। ठीक है, प्लानिंग के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, ये चीज़ें पता करी थी। ठीक है, प्लानिंग कंप्लीट हो गया था। प्लानिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग सीख लिया था। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया पूरा ऑर्गेनाइजेशन का। डिपार्टमेंट तरीके, डिपार्टमेंट के बिहाफ पे करोगे या डिवीज़न के बिहाफ पे करोगे, समझ में आई बात। ठीक है, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ लिया था, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ लिया था। ठीक है, अथॉरिटी पढ़ा था, रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था, अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पढ़े। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रोसेस का जो तीसरा काम है हमारा वो है स्टाफिंग करने का। तो स्टाफिंग करने के अंदर स्टाफिंग में हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग में जो पोस्ट तैयार करी है उन पोस्ट को भर के रखना और भरे रहने देना। भरना और भरे रहने देना मतलब उस पोस्ट को फिलअप करना। अगर कोई पोस्ट खाली हो गई है तो उन पोस्ट को फिल करके रखना और हमेशा ये देखना कि भाई जितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतने एम्प्लॉयज़ को हम पूरा कंप्लीट करके रखें। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत है अगर परचेज डिपार्टमेंट के अंदर 10 लोगों की, तो 10 लोग कंप्लीट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको तुरंत भरिए। ठीक है, अगर किसी ने रिजाइन दे दिया है तो उसको 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया गया है, 1 महीने बाद वो रिजाइन देगा, तो अभी से फटाफट से ढूंढना शुरू कीजिए उसकी जगह पे कोई लाने के लिए। हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई वो जब चला जाएगा तो हम ढूंढेंगे एम्प्लॉय। समझ में आई बात। मतलब क्या है और गलते हैं स्टाफिंग का कि कोई भी जो पद है, किसी भी तरीके का पद हो, किसी भी पोस्ट का पोस्ट हो वो, ठीक है, उस पोस्ट पे को जो फिल करना और फिल करे रखना। ठीक है, वहाँ पर बंदा हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, जरा देखिए एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, स्लोगन है कि नारायण मूर्ति चेयरमैन है किसका, इन्फोसिस का। इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना तुम लोगों ने, आईटी सेक्टर में है। ठीक है, और एसेट वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग। हम ये जो एम्प्लॉय है ना, ये हमारी एक तरीके की एसेट होती है जो हर शाम को हमारे फैक्ट्री से या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से गेट से बाहर चली जाती है और फिर अगले दिन सुबह आती है। आपको ये इंश्योर करना होगा कि ये रोज़ आए आपके पास। होता है ना ऐसा, सैलरी उठाई और अगले दिन आना बंद कर दिया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है किसी का मन नहीं कर रहा, काम करना छोड़ दिया उसने। तो आपको ये अश्योर करना पड़ेगा, इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि लोग जाएं अपने घर और दोबारा अगली सुबह वापस आएँ आपके पास ही काम करने के लिए। ठीक है, तो ये एक एसेट है। बिना एम्प्लॉय के आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एम्प्लॉय तो आपके पास होने चाहिए ना, समझ में बात। ठीक है, तो आफ्टर हैविंग द स्टडी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टाफिंग। स्टाफिंग का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस पोस्ट आर द क्रिएटेड टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज व्हाइल द पोस्ट कम अलाइव एंड गेट एक्टिवेटेड बाय स्टाफिंग। देखो जी, जो भी पोस्ट हमने तैयार करी गई है उन पोस्ट का फ़र्क तभी पड़ेगा, उन पोस्ट का असर तभी होगा जब वहाँ पे एक एलिजिबल व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ हो। जो पोस्ट है उस पोस्ट पे उस पोस्ट के लायक कोई बंदा वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तभी उस पोस्ट का जो है आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऑल द पोस्ट आर क्रिएटेड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मीनिंगलेस यूज अनलेस दे आर स्टाफ्ड बाय द कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल। सारे के सारे पोस्ट, जितने भी पोस्ट आपने बनाए हैं वो सारे के सारे मीनिंगलेस हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे अगर वहाँ पर कोई कॉम्पिटेंट बंदा जो उसके लायक है, उस पोस्ट के लिए लायक है, ठीक है, वो जो है वहाँ पे बैठा हुआ है, तभी आपके वो काम आ सकता है। ठीक है, स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इट रेफर द फिलिंग एंड कीप फिल्ड द पोस्ट विद द पीपल। स्टाफिंग का मतलब क्या है कि फिलिंग, पोस्ट को भरे रखना और भरना, दो बातें बोलनी है। ठीक है ना। Staffing means appointing the competent person according to the importance of the post in the organization. जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पोस्ट आपने बनाई है उस पोस्ट की ज़रूरत के हिसाब से, उस पोस्ट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उस पोस्ट के एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको बेस्ट पर्सन कोई जो सूट करता है वहाँ पे उसको वहाँ पे बिठाना है। ये भी एक डेफिनेशन हो जाएगी आपकी स्टाफिंग की। समझ में आई बात। सिंपल सी भाषा में अगर लेमन लैंग्वेज में बात किया जाए तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि भर्ती करना लोगों से, ठीक है ना, और उसे भरे रखना। ठीक है जी, आ जाते हैं फीचर्स ऑफ स्टाफिंग के ऊपर। तो फीचर्स हैं आपका रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स। ऑब्वियसली बात है जितनी भी पोस्ट हो वहाँ पे ह्यूमन बींग्स को ही फिलअप कर सकते हो आप, ना तो कोई रोबोट आएगा ना कोई जानवर आएगा।
समझ में आई बात? ठीक है, तो ये क्या है, रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स होता है। जो स्टाफिंग जो होता है वो रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स होता है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्टाफिंग इज रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बींग्स। इट मीन्स दैट द अनलाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट नॉट मेयर पेपर वर्क हेयर इन्वॉल्व द अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ द वेरियस पोस्ट। जबकि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है पेपर वर्क पे काम कंप्लीट हो जाया करता था, ठीक है, यहाँ पर हम पेपर वर्क की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर आपको लोगों को रिक्रूट करके वहाँ पे रखना है, लगाना है। समझ में आई बात? वहाँ पे आप कह सकते हो वो पेपर वर्क से रिलेटेड था या फिर ह्यूमन से रिलेटेड नहीं था, ठीक है, बट ये प्रॉपरली ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। यहाँ पर ह्यूमन बींग को आप इंटरव्यू करते हो या सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करके उनको पोस्ट पे बिठाते हो। समझ में आई बात? ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। आजकल कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन बना दिया गया है इसके लिए कि सिर्फ वो रिक्रूटमेंट का ही काम करते रहते, स्टाफिंग का ही काम करते रहते हैं हमेशा। अब इतने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है तो हर जगह कहीं ना कहीं लोग छोड़ के जा रहे होते हैं, कहीं पे लोग आ रहे होते हैं, तो हमको भर्ती करने के लिए हमेशा ही पूरे साल भर ही काम करना पड़ता है। तो हमने एक सेपरेट फंक्शन ही बना दिया इसका कि स्टाफिंग जो है कि स्टाफिंग का अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। वो क्या करेगा कि रेगुलरली रिक्रूटमेंट करता रहेगा, ठीक है ना। The second important function of the staffing is that it is a separate managerial function. Separate managerial function means that far from the begin major part of some of function, it is itself a major function. हम लोग इसको पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर एक पार्ट, ठीक है, जबकि हमने इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया है। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेम इसी तरीके से HR डिपार्टमेंट होता है, वो एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखता है, वो भर्ती का काम करता है। समझ में आई बात? ठीक है। अगला, इसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल। हर एक मैनेजरियल लेवल, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर जगह पे जरूरत है, क्योंकि भर्ती तो हर जगह पे होगी। समझ में आई बात? टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भर्ती होती है। तुम्हें पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, वो उनका एक रोटेशन बेसिस होता है, ठीक है, वो रूल्स बनाए गए हैं कंपनी एक्ट के तहत, उसके हिसाब से रिटायर होते हैं वो, ठीक है। तो नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं, हर कुछ साल में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी भर्ती हो रही है एक तरीके से, मैनेजर लेवल पे भी भर्ती हो रही है, ठीक है, सुपरवाइजर लेवल पे भी भर्ती हो रही है। मतलब भर्ती तो होती ही, हर लेवल पे भर्ती होगी ना। जॉब तो लेबर की जगह पे भी भर्ती होगी। जॉब तो हर पोस्ट का आदमी छोड़ करके जा सकता है ना, या निकाला जा सकता है वहाँ से, या रिटायर हो सकता है, ठीक है ना। पोस्ट तो कोई भी खाली हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल परवेसिव भी लिख सकते हो इसको तुम, कि मैनेजमेंट पे हर लेवल पे काम आता है। और ऑल परवेसिव याद करना आसान होता है, क्योंकि आज अभी तक जितने भी पॉइंट करें सब में ऑल परवेसिव आ रहा था, ठीक है ना। HR मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अगला है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसके तहत एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हो। तो सबसे बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रोजगार उपलब्ध कराना समाज को। और आपका काम ही यही, ये डिपार्टमेंट ही यही करता है। और ये जो फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट का, ये फंक्शन क्या काम करता है, जॉब देना लोगों को। आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर जॉब दे रहे हो तो आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कर रहे हो, ठीक है। स्टाफिंग डील्स विद द ह्यूमन बीइंग्स एंड द मैन इज अ सोशल एनिमल सिंस इट इज कंसर्न विद द ह्यूमन बीइंग्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ द बोन इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी द मैनेजर शुड टेक केयर ऑफ द इम्पार्शियल व्हाइल गोइंग थ्रू द अलाइड फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या करना होता है, आपको एक अपने तरफ से इम्पार्शियल होना पड़ता है। इम्पार्शियल का मतलब हो गया आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है। आपके पास 50 लोग आए हैं तो 50 लोगों में जो मोस्ट कैपेबल है उसी को सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि भाई ये व्यक्ति इस धर्म का है, ये व्यक्ति इस जगह से आया है, ये व्यक्ति काला है, ये व्यक्ति गोरा है, ये आदमी है, ये औरत है, ठीक है, ये अपने रिश्तेदारों को, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। वो तो एक क्या, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हो, ठीक है, सिलेक्शन करते टाइम, ठीक है, या रिक्रूटमेंट करते टाइम, या प्रमोशन करते टाइम, ठीक है। इफेक्ट ऑन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है इसका। जब हम लोग इन्वायरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था बिजनेस इन्वायरमेंट का, तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आता था कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की तरफ की जो चीज़ें होती हैं वो अगर आपको इफेक्ट कर रही है तो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। जबकि अगर बाहर से कोई इम्पैक्ट कर रहा है तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो जब अगर आप भर्ती कर रहे हो, आपके पास कोई पोस्ट खाली है और उस पोस्ट को भरने के लिए आपने अपने ही इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के किसी नीचे की पोस्ट को बंदे को प्रमोशन देकर के वाली पोस्ट को भर दिया, इंटरनल रिक्रूटमेंट हुआ। और इंटरनल व्यक्ति को आपने वो किया तो इफेक्ट क्या हाँ पड़ रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है। पर अगर उसी पोस्ट को अगर बाहर से आप रिक्रूटमेंट अखबार में छपवा के या फिर न्यूज़पेपर में कहीं एडवर्टाइजमेंट करवा करके और उसमें बुला करके तब रिक्रूटमेंट करते हो तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो इस पर दोनों का असर पड़ता है, इंटरनल एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है।
क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमारे ये 5 पॉइंट हो गए फीचर्स के।